नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। शुक्रवार का दिन है और आज फिल्मों की बात की जा सकती है। आज दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार माने जाने वाले अल्लू अर्जुन को लेकर एक खबर दिन भर सुर्खियों में रही। वैसे अल्लू अर्जुन की लोकप्रियता पूरे हिंदुस्तान में है, इसलिए बेहतर है कि उन्हें उत्तर दक्षिण में न बांटा जाए। उनकी नई फिल्म पुष्पा 2 भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ तेजी से आगे बढ़ रही है। आज हुआ ये कि पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे उनके प्रशंसक हैरान रह गए। दरअसल अल्लू अर्जुन के खिलाफ पुलिस में एक शिकायत की गई, जिसमें उन्हें भगदड़ में मारी गई 39 साल की एक महिला रेवती की मौत का आरोपी बनाया गया। 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान ये भगदड़ हुई थी। स्क्रीनिंग के लिए सिनेमा थिएटर हाउसफुल था और तभी अल्लू अर्जुन वहां पहुंच गए। पुलिस का इंतजाम नाकाफी था और अपने हीरो को देखने के लिए प्रशंसकों के बीच भगदड़ मच गई। इसमें एक महिला की मौत हो गई। जिस सिलसिले में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया, ये वही वाकया है। लेकिन शाम होते होते उन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। कुछ जानकारों का मानना है कि अल्लू अर्जुन की ये गिरफ्तारी उनकी फिल्म पुष्पा 2 को और लोकप्रिय बना देगी, जो पहले ही बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। फिल्म पिछले शुक्रवार 5 दिसंबर को ही रिलीज हुई थी और उसकी कामयाबी का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े फिल्मों की जीत का पैमाना माने जाते हैं, उस पर करेंगे आगे विस्तार से बात। लेकिन पहले अधिकतर फिल्में शुक्रवार को ही रिलीज क्यों होती हैं, ये जान लेते हैं। इसकी कई वजह बताई जाती हैं, जैसे शुक्रवार से वीकेंड शुरू होता है, सप्ताह का अंत, लोग फुर्सत में होते हैं, शनिवार रविवार फिल्म देख सकते हैं। भारत में कुछ प्रोड्यूसर मानते हैं कि शुक्रवार देवी लक्ष्मी का भी दिन है। लेकिन फिर दुनिया भर में शुक्रवार को फिल्में क्यों रिलीज होती हैं, तो इसकी एक वजह यह बताई जाती है कि गुजरे दौर की हॉलीवुड की एक ऐतिहासिक फिल्म गॉन विद द विंड शुक्रवार को ही रिलीज हुई थी 1939 में। यह भी कहा जाता है कि पहले लोगों को हफ्ते की तनख्वाह शुक्रवार को मिला करती थी, इसलिए फिल्में उस दिन रिलीज होती थी और लोग पैसा खर्च करते थे फिल्में देखने के लिए। जो भी हो, फिल्में बनती हैं तो इस उम्मीद पर कि लोग उन्हें पसंद करेंगे और वो जमकर कारोबार करेंगे। फिल्मों के कारोबार को मापने का एक पैमाना है दर्शकों की पसंद, और दर्शकों की पसंद कैसे पता चलेगी? ये पता चलती है बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के कलेक्शन से। लेकिन ये बॉक्स ऑफिस शब्द आया कहां से, पहले इस पर बात कर लेते हैं। कहते हैं कि यह शब्द 16वीं सदी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ I के दौर में शुरू हुआ, जब अमीर लोग प्राइवेट बॉक्स में बैठकर थिएटर देखते थे। इन बॉक्सेस के लिए टिकट एक ऑफिस में बिकता था, जिसे बॉक्स ऑफिस कहा जाता था। बॉक्स ऑफिस शब्द का अखबारों में सबसे पहले इस्तेमाल 1741 में लंदन डेली पोस्ट में बताया जाता है। बॉक्स के टिकट महंगे होते थे और थिएटर की अधिकतर कमाई उनकी ही बिक्री से होती थी। बाद में थिएटर से लेकर सिनेमा तक के टिकट जहां बिके, उसे बॉक्स ऑफिस ही कहा जाने लगा। और बॉक्स ऑफिस का जो कलेक्शन है, इससे ही पता चला कि कोई फिल्म कितनी लोकप्रिय हुई है। इस तरह बॉक्स ऑफिस शब्द चलन में आया। तो आज इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर करते हैं विस्तार से बात। अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा 2 भी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है और दर्शकों का ये प्यार टिकट की बिक्री से होने वाली कमाई में दिख रहा है। इस फिल्म ने शुक्रवार तक दुनिया भर में करीब 1100 करोड़ की कमाई कर ली है और अभी इसे रिलीज हुए एक ही हफ्ता हुआ है। और अगर इसी रफ्तार से कमाई होती रही तो लगता है इसी वीकेंड तक ये फिल्म SS राजामौली की ऑस्कर विजेता फिल्म RRR और KGF 2 को पीछे छोड़ देगी। इस फिल्म का निर्देशन सुकुमार ने किया है और ये प्रभास की कल की 2898 AD, शाहरुख खान की जवान, इन्हें भी पीछे छोड़ चुकी है। ये साल खत्म होने को है। पुष्पा 2 द रूल साल की सबसे कामयाब फिल्म बन चुकी है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना जैसे सितारों की ये फिल्म 550 करोड़ रुपए के बजट पे बनी और उससे दोगुना कलेक्शन अब तक कर चुकी है। IMDb के मुताबिक 13 दिसंबर तक पुष्पा 2 द रूल 1062 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है, जो 1100 का आंकड़ा छू रहा है। अभी उसके सामने बड़ा आसमान खुला हुआ है, देखते हैं ये कहां जाकर रुकती हैं। 2024 इसके बाद अगर हम दूसरे नंबर की फिल्म करें, दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है कल की 2898 AD। अमिताभ बच्चन, कमल हासन, दीपिका पादुकोण जैसे सितारों से भरी ये फिल्म भी 550 करोड़ रुपए के बजट में बनी और उससे दोगुना कलेक्शन इसने कर लिया। करीब 1052 करोड़ का कलेक्शन इस फिल्म ने किया है। साल के तीसरे पायदान पर है फिल्म स्त्री 2 सरकटे का आतंक। नाम ही बड़ा खतरनाक है, डरा रहा है।
राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे जोरदार कलाकारों से भरी ये फिल्म 100 करोड़ रुपए में बनी और करीब 8 गुने से ज्यादा कमाई वो कर चुकी है। इसकी कमाई 858.4 करोड़ रुपए है। कमाई के मामले में देखें तो इस साल की एक और जो फिल्म 5वें नंबर पर है वो है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये फिल्म 350 करोड़ में बनी और कमाई 460 करोड़ इसने की है। इसके बाद अगली फिल्म है देवरा। ये फिल्म जो है ये बनी 250 करोड़ रुपए में और इसने 443 रुपए की 43 करोड़ रुपए की कमाई की है। ये तेलुगु फिल्म है। एनटी रामाराव जूनियर और जाह्नवी कपूर जैसे सितारे इस फिल्म में हैं। तो बॉक्स ऑफिस पर कोई फिल्म कितनी कमाई कर रही है, इससे उसकी चर्चा भी जुड़ी होती है। फिल्म जितनी ज्यादा कमाई करेगी, चर्चा और ज्यादा होगी। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह कमाई गिनी कैसे जाती है, इसके दो तरीके हैं। पहला है ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जिसमें फिल्मों के सभी टिकटों की कुल बिक्री से जो कुल पैसा जो आता है वो शामिल होता है। दूसरा है नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जिसमें ग्रॉस कलेक्शन में से सरकारी टैक्स जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, इनको निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से नेट टैक्स कलेक्शन जो है उसका आकलन किया जाता है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग हो सकते हैं। हिंदी फिल्मों के लिए आमतौर पर नेट कलेक्शन जो है उसको ज़्यादा जिक्र किया जाता है, जबकि दक्षिण भारतीय फिल्में आमतौर पर ग्रॉस कलेक्शन के आंकड़े सार्वजनिक करती हैं। लेकिन सवाल यह है कि मार्केटिंग के इस दौर में किसी फिल्म के बेहतर होने का सबूत क्या बॉक्स ऑफिस पर उसकी कामयाबी को ही माना जा सकता है? बॉक्स ऑफिस की कामयाबी सबसे बड़ा सबूत है। कई लोग उसे अप्रिशिएट करें ना करें, लेकिन बॉक्स ऑफिस के फिगर्स के बाद ही हम कह सकते हैं कि ये फिल्म सारी दर्शकों को पसंद आए ना आए, लेकिन एक खास मासेस को पसंद आई है। इसलिए ये सबकी फिल्म है। इसलिए जो बॉक्स ऑफिस पर अगर वर्डिक्ट उसका पॉजिटिव है, वो अच्छी और कामयाब फिल्म समझी जा सकती है। सोशल मीडिया के दौर में बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों की चर्चा तेजी से फैलती है, लेकिन फिल्मों को देखने से पहले कई लोग अखबारों या सोशल मीडिया पर भी उसकी समीक्षा जानना चाहते हैं, पढ़ते हैं और उस आधार पर फैसला लेते हैं। लेकिन कई लोग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भी प्रभावित होकर फिल्म देखने का फैसला करते हैं। फिल्में बनाने के लिए पैसा प्रोड्यूसर लगाता है। फिल्म बनाना बड़ा महंगा काम है, वो भी तब जब बड़े सेट हों या फिर आधुनिकतम 3D एनिमेशंस का इस्तेमाल होता हो। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी बड़ा पैसा लगता है। ऊपर से सितारों की फीस और बड़ी होती है। जो बड़े स्टार्स हैं वो अक्सर बॉक्स ऑफिस पर उनके सक्सेसफुल होने के बाद उनका एक रेशो भी फिक्स होता है। कई बड़े जो स्टार्स हैं तो उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है। अभी आमिर खान खुद के प्रोडक्शन हाउस में करते हैं, सलमान खान भी खुद के प्रोडक्शन हाउस में करते हैं, शाहरुख खान का खुद का प्रोडक्शन हाउस है। तो इसमें उनकी फीस नहीं होती, वो तो खुद प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर वो दूसरे के लिए करते हैं तो ऐसे में अपनी एक फिक्स फीस भी रखते हैं और साथ ही साथ परसेंटेज भी रखते हैं। अब वो परसेंटेज ओवरफ्लो पे आता है, यानी कि सबसे पहले प्रोड्यूसर अपना पैसा निकाल दें, उसके बाद जो पैसा आता है जो ओवरफ्लो जिसे कहते हैं, उसमें इनका एक परसेंटेज फिक्स होता है और 10% से लेकर 50% तक भी हो सकता है। जब कोई फिल्म निर्माता इतना पैसा खर्च करेगा तो उस पैसे को उसने निकालना भी है, लागत को वसूलना है और मुनाफा भी कमाना है। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए होती है टिकटों की बिक्री। टिकटों की बिक्री तो प्रमुख एक तरीका ही। इसके अलावा डिजिटल राइट्स बिकते हैं फिल्मों के, सैटेलाइट राइट्स बिकते हैं, म्यूजिक के राइट्स अलग से बिकते हैं, फिर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस भी है। इसके अलावा कुछ और अधिकार बेचकर भी पैसा कमाया जाता है, जैसे कि फिल्म की रीमेक, प्रीक्वल, सीक्वल के राइट्स, डबिंग राइट्स वगैरह। तो इन सब से पैसे कमाते हैं, वसूलते हैं एक तरह से लागत को जो निर्माता है। लेकिन ये सब फिल्म के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अगर फिल्म अच्छा करती है तो ये सभी अधिकार अच्छी कीमत पर बिकते हैं। और जैसा हमने कहा कि सिर्फ कमाई किसी फिल्म के अच्छा होने का सबूत नहीं होती, और भी और पैमाने उसके होने चाहिए। एक ज़माना था जब कामयाबी का एक पैमाना इस बात को माना जाता था कि फिल्म सिनेमा घरों में कितने हफ्ते चली। तब फिल्में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली और प्लेटिनम जुबली मनाती थी। सिल्वर जुबली का मतलब 25 हफ्ते कोई फिल्म थिएटर में चले, गोल्डन जुबली का मतलब 50 हफ्ते फिल्म चले थिएटर में, डायमंड जुबली का मतलब 75 हफ्ते और प्लेटिनम जुबली का मतलब फिल्म का 100 हफ्ते चलना होता था। और इसको बड़ा माना जाता था, फिल्म की कामयाबी को बड़ा माना जाता था। लेकिन अब कुछ ही हफ्तों में फिल्में देख ली जाती हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से ये संभव हो गया है। एक साथ हजारों थिएटरों में फिल्म रिलीज हो जाती हैं और फिर उसके बाद OTT पर आ जाती हैं या फिर सैटेलाइट टेलीविजन पर आ जाती हैं। सिनेमा घरों में जो फिल्में रिलीज होती है उसमें 8 वीक का विंडो होता है।
अगर 8 वीक जो सिनेमाघरों में चल जाए, उसके बाद ही ओटीटी पे आती है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। साउथ के लोगों ने कहा कि हम ओटीटी पे 4 वीक के बाद ही देंगे अपनी फिल्मों को, इसलिए नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स ने कई सारी साउथ इंडियन फिल्मों को नहीं लगाया था, जैसे कि जेलर थी, लियो थी, वेट्या एंड दी हंटर थी। लेकिन अब वो मामला सुलझ गया है, इसलिए ये जो अभी पुष्पा आई है या उसके पहले जो गंगुआ आई थी, इन सारों में ये डिसीजन होता है कि अगर वो थिएट्रिकल रिलीज हो तो उसके 8 वीक के बाद ही ओटीटी पे आती है। अब ओटीटी पे जो डायरेक्ट रिलीज होती है, ये वो फिल्में होती है जो ओटीटी खुद प्रोड्यूस करता है, जो ओटीटी कमीशन करता है। लेकिन अगर ओटीटी ने उसे प्रोड्यूस नहीं किया तो वो पहले थिएटर पे जाएगी, थिएटर में 8 वीक की विंडो लेगी और उसके बाद ही वो इंडिया में रिलीज होगी। अब तो फिल्में रिलीज होती हैं और उसके साथ ही तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ आ जाती हैं और फिर चली भी जाती हैं कुछ ही हफ्ते के अंदर, लेकिन मोटी कमाई करके। लेकिन कुछ दशक पहले तक स्थिति कुछ और थी। कुछ फिल्मों का तो चलने के मामले में जोरदार रिकॉर्ड रहा है। जैसे कुछ फिल्मों का जिक्र करते हैं, 1995 में रिलीज हुई शाहरुख खान काजोल की फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एक थिएटर में 22 साल से चल रही है। 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले 5 साल तक थिएटरों में चलती रही और ये वो फिल्म है जिसने जय वीरू की जोड़ी को अमर कर दिया। 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुगले आजम 3 साल तक थिएटरों में चलती रही। इस फिल्म के दीवाने आज भी करोड़ों लोग हैं। 1943 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत 3 साल तक थिएटरों में चलती रही। आजादी से पहले की फिल्म। अभिनेता अशोक कुमार की यह फिल्म उस दौर की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। 1949 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म बरसात भी अपने दौर की शानदार फिल्मों में रही, जो 2 साल तक लगातार थिएटर में चलती रही। तो ये फिल्मों की कामयाबी का उस समय पैमाना होता था। लेकिन इस सब के बावजूद बॉक्स ऑफिस का हल्ला सबसे ऊपर है। बॉक्स ऑफिस पर भारतीय फिल्मों की अगर कमाई को देखें तो आज तक सबसे ज्यादा कमाई जिस फिल्म ने की है वो है 2016 में रिलीज हुई दंगल, जिसने 2024 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरे स्थान पर है 2017 में रिलीज हुई बाहुबली 2 दी कंक्लूजन, जिसने 1742 करोड़ रुपए कमाए। तीसरे स्थान पर है 2022 में रिलीज हुई फिल्म आरआरआर, जिसने 1250 करोड़ रुपए की कमाई की। चौथे स्थान पर अगर देखें तो 2022 में ही रिलीज हुई केजीएफ चैप्टर 2 फिल्म है, जिसने 1176 करोड़ रुपए की कमाई की है। और पांचवें स्थान पर है 2023 में यानी पिछले साल रिलीज हुई फिल्म जवान, जिसने 1157 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये टॉप 5 फिल्में हैं कमाई के हिसाब से, यानी उन्होंने कितने पैसे कमाए बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन कमाई के इस आंकड़े को क्या सिर्फ इसकी फेस वैल्यू पर समझा जाए? क्या इसी आधार पर किसी फिल्म को सबसे ज्यादा कमाऊ मान लिया जाए? हम जानते हैं कि महंगाई दर बढ़ने के साथ हमारे हाथ में रखे पैसों की कीमत कम हो जाती है। यही कारण है कि अगर हमें फिल्मों की वास्तविक कमाई देखनी है तो उसमें महंगाई दर को भी शामिल करना होगा और तभी सही तस्वीर सामने आएगी। और अगर हम ऐसा करते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा कमाई का जो रिकॉर्ड दंगल का है, बाहुबली या पुष्पा का है, तो ये काफ़ी पीछे छूट जाती हैं महंगाई दर को इस्तेमाल करने के बाद। तो फिर ये रिकॉर्ड किसका है अगर हम महंगाई दर को शामिल करते हैं फिल्मों की कमाई में? हिंदुस्तान टाइम्स में अभिमन्यु माथुर के 15 अक्टूबर के एक आर्टिकल के मुताबिक ये फिल्म है मुगले आजम। सलीम अनारकली की अद्भुत प्रेम कहानी को दिखाने वाली ये फिल्म करीब 6 दशक पहले रिलीज हुई। अपने दौर के दिग्गज निर्माता, निर्देशक, स्क्रीन राइटर के आसिफ की मैग्नम ओपस मुगले आजम जैसे ही सिनेमा घरों में रिलीज हुई, उसे देश दुनिया का बेइंतहा प्यार मिला। आप यकीन नहीं करेंगे, इस फिल्म के 15 करोड़ टिकट बिके। इस फिल्म ने दुनिया भर में 11 करोड़ रुपए की कमाई की उस समय और भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उस दौर में एक टिकट की कीमत 1 रुपए से कम होती थी। 1 रुपया भी तब बड़ी बात थी। कहते हैं उस दौर में मुगले आजम की दीवानगी इतनी थी कि मुंबई के मशहूर मराठा मंदिर थिएटर में उसका 1 रुपए का टिकट ब्लैक में करीब 100 रुपए तक बिका, जो आज के हिसाब से 9,000 रुपए होता है। और आज महंगाई दर के हिसाब से को एडजस्ट करें, महंगाई दर के हिसाब से देखें तो मुगले आजम की कमाई 4,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। 1960 में 1 रुपए का जो टिकट था, अगर उसे आज 130 रुपए माने तो 4,000 करोड़ का आंकड़ा सामने आता है। दंगल को काफी पीछे छोड़ देता है। इसी हिसाब से कुछ और भारतीय फिल्मों की कमाई देखते हैं महंगाई दर को एडजस्ट करते हुए। इस लिहाज से दूसरे स्थान पर आएगी फिल्म शोले। 1975 में रिलीज हुई, 30 करोड़ रुपए की कमाई की। आज के हिसाब से ये कमाई 3,000 करोड़ रुपए हो जाती है।
महंगाई दर के हिसाब से आमिर खान की दंगल तीसरे स्थान पर आएगी। 2016 में रिलीज हुई और इस फिल्म की कमाई महंगाई दर को एडजस्ट करते हुए 2,920 करोड़ रुपए आज हो जाएगी। और महंगाई दर के हिसाब से टॉप 10 फिल्मों में बाहुबली, द कंक्लूजन, मदर इंडिया, हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और आवारा, ये सभी आएंगी, सभी 2000 करोड़ के पार की। और इसके बाद दो और फिल्में डिस्को डांसर और बॉबी आएंगी। तो ये टॉप 10 फिल्में हैं जो महंगाई दर को एडजस्ट करने के हिसाब से आती हैं। और ये जो दोनों फिल्में जिनकी हमने बात की, डिस्को डांसर और बॉबी, ये दोनों तो सोवियत संघ में भी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। महंगाई दर को एडजस्ट करते हुए ये ध्यान रखना होगा कि फिल्में रिलीज कब हुई। अगर 60 के दशक में किसी फिल्म ने 1 करोड़ की कमाई की तो उसे आज के 330 से 380 करोड़ के करीब माना जाएगा, 1 करोड़ को उस दौर के 1960 के। और अगर किसी फिल्म ने 1995 में 35 से 40 करोड़ रुपए की कमाई की तो वो आज के हिसाब से 330 से 380 करोड़ के करीब पहुंचेगी। तो महंगाई दर इस तरह से आपके पैसों को खाती है, उनकी वो जो कीमत है वो कम करती है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में कौन सी हैं और भारतीय फिल्में कहां आती हैं इनके सामने। शुक्रवार का दिन है, हम फिल्मों की बात कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन की हमने बात की, अब दुनिया की बात करते हैं और दुनिया के सामने भारतीय फिल्में कहां ठहरती हैं ये भी देख लेते हैं। आज फिल्में बनाना बहुत महंगा हो गया और उस हिसाब से जो लागत है उसे वसूलना भी एक बड़ी चुनौती होती है दुनिया के तमाम बड़े प्रोड्यूसर्स के लिए भी। और सबसे ज़्यादा कमाई अगर देखी जाए दुनिया में सबसे ज़्यादा किन फिल्मों की है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे ऊपर है 2009 में आई फिल्म एवटार, हिंदी में जिसे अवतार कहते हैं उसे ही एवटार कहा गया। जेम्स कैमरून की ये साई-फाई फैंटेसी फिल्म आज तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इस फिल्म ने 2.92 अरब डॉलर की कमाई की है। दूसरे स्थान पर है 2019 में बनी एवेंजर्स एंड गेम। मार्वल स्टूडियोज़ की इस सुपर हीरो फिल्म का निर्देशन एंटनी रूसो ने किया और इस फिल्म ने 2.8 अरब डॉलर की कमाई की। तीसरे स्थान पर 2022 में रिलीज हुई एवटार द वे ऑफ वाटर। जेम्स कैमरून की ये फिल्म है, एवटार का सीक्वल है। इस फिल्म ने 2.32 अरब डॉलर की कमाई की। चौथे स्थान पर है 1997 में रिलीज हुई टाइटैनिक। 1912 में डूबे टाइटैनिक जहाज पर बनी ये लव ट्रेजेडी फिल्म जब आई तो भारत में भी इसका जुनून दर्शकों के सिर चढ़कर बोला। इस फिल्म का निर्देशन भी जेम्स कैमरून ने किया। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट स्टारर इस फिल्म ने 2.26 अरब डॉलर की कमाई की। इसके बाद नंबर आता है 2015 में रिलीज हुई स्टार वॉर्स एपिसोड 7 का, द फोर्स अवेकन्स। ये जो फिल्म है इसने 2.07 अरब डॉलर की कमाई की। छठे स्थान पर है 2018 में रिलीज हुई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। ये भी मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो फिल्म है और इसने 2.05 अरब डॉलर की कमाई की है। सातवें स्थान पर 2021 में आई फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम। जॉन वॉट्स के निर्देशन में बनी ये सुपर हीरो फिल्म बच्चों के साथ साथ बड़ों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय रही। इस फिल्म ने 1.92 अरब डॉलर की कमाई की। आठवें स्थान पर है 2015 में रिलीज हुई फिल्म जुरासिक वर्ल्ड। कोलिन ट्रेवरो द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो 2001 में रिलीज हुई जुरासिक पार्क 3 की सीरीज की चौथी फिल्म है। इस फिल्म ने 1.67 अरब डॉलर की कमाई की। 9वें स्थान पर रही 2019 में रिलीज हुई द लायन किंग। जॉन फेवरो की ये म्यूजिकल ड्रामा फिल्म 1994 में बनी डिज्नी एनिमेटेड फिल्म लायन किंग का फोटो रियलिस्टिक रीमेक थी। इस फिल्म ने 1.66 अरब डॉलर की कमाई की। और 10वें स्थान पर रही 2012 में बनी द एवेंजर्स। ये जो फिल्म है इससे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, द हल्क, थॉर जैसे सुपर हीरो बच्चों तक पहुंचे, बड़ों के दिमाग पर भी छा गए। इस शानदार फिल्म ने 1.52 अरब डॉलर की कमाई की। तो ये थी दुनिया की 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली आज तक की फिल्में। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।